अब दिल्ली दूर ही नहीं, दुरुस्त भी है। क्या बेहतरीन मैच खेला है दिल्ली ने। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स ऑन पीक पे, जहां मिलती है क्रिकेट पर सबसे लेटेस्ट न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सरबजीत। केएल राहुल क्या नॉक खेला है, सिंगल हैंडेडली दिल्ली को ये मैच जितवा दिया। देखिए, मैच की शुरुआत तो बहुत बेहतरीन हुई थी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले 3 ओवर में ही 53 रन लगा दिए थे। फिल सॉल्ट, ये एक टाइम तो ऐसा लगा था कि फिल सॉल्ट पागल हो गए हैं और ये कम से कम पहले 6 ओवर में 100 रन लगा देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही उनका रन आउट हुआ, उसके बाद तो आरसीबी की गाड़ी पटरी से ही उतर गई। बहुत अनफॉर्चुनेट था पहला रन आउट। बहुत बढ़िया शुरुआत हुई थी आरसीबी की। देखिए, फिल सॉल्ट ने अपने पहले 1 या 2 ओवर में ताबड़तोड़ चौके छक्कों की भरमार कर दी थी। एक ओवर में मिचेल स्टार्क के इन्होंने 26 रन बना दिए थे। उसके बावजूद पूरी आरसीबी की टीम 163 रन पे ही सिमट गई। ये टोटल कुछ नहीं था एक छोटे से ग्राउंड पे। तो चलिए बात करते हैं आरसीबी की इनिंग में। जैसे मैंने कहा कि फिल सॉल्ट और विराट कोहली आए थे ओपन करते हुए, जिसमें फिल सॉल्ट ने क्या बेहतरीन शुरुआत की। फिल सॉल्ट ने अपनी 17 गेंदों में 37 रन बना दिए, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल है। और विराट कोहली, देखिए, एक रेयर फेलियर था विराट कोहली का भी। पिछले कई मैचेस से वो आ रहे हैं और जल्दी से चले जा रहे हैं, कोई लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं। इस मैच में भी यही हुआ। हालांकि उन्होंने 22 रन की पारी तो खेली, बट ये भी इनफ नहीं था आरसीबी के लिए। इन्होंने अपनी 14 गेंदों में 22 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका भी शामिल था। देखिए, पार्टिकल आए और पार्टिकल इस मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए। 1 डाउन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है किसी भी टीम के लिए, और इस बार पार्टिकल से परफॉर्म ना हुआ और उसके बाद आए बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए। पार्टिकल ने 8 गेंदें खेल डाली और उसमें 1 रन बनाया। देखिए, 8 बॉलें जो बहुत इंपॉर्टेंट बॉल्स होती हैं, ये पहले 6 ओवर की, उसमें ये 8 बॉलें वेस्ट कर गए, जिसका खामियाजा पूरा आरसीबी को भुगतना पड़ा। उसके बाद आए रजत पाटीदार। देखिए, रजत पाटीदार ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी कि इस टोटल को आगे लेके जा सके, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए। 23 गेंदों पे 25 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्के की मदद से। उसके बाद तो एज यूजुअल, देखिए, ये टुल्ला पता नहीं कब चलेगा। आरसीबी की किस्मत ही खराब है, पहले मैक्सवेल और अब लिविंगस्टन। ये टुल्लों को ढोई जा रहे हैं कई सालों से। इस साल भी यही हो रहा है, लिविंगस्टन से कुछ खास नहीं हो रहा है। लिविंगस्टन फिर एक और बार फेलियर में रहे। उन्होंने 6 गेंदें खेली और 4 रन बनाए। इसके बाद जितेश शर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए इस छोटे ग्राउंड के अंदर। उन्होंने भी 11 बॉलें खेल डाली और सिर्फ 3 रन बनाए। कुणाल पांड्या, उस्ताद जी ने बहुत कोशिश की थी कि आज मैं मैच का रुख ही बदल दूं आखिरी 5 ओवर में, बट उनसे भी कुछ खास नहीं हो पाया। उन्होंने 18 गेंदें खेली और 18 ही रन बना पाए। हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की थी, अपने पूरा जोर लगा दिया था, बट पर हुआ वही जो दिल्ली को मंजूर था। इसके बाद टिम डेविड, देखिए, 163 जो इनका स्कोर बना है वो टिम डेविड की वजह से ही है। इन्होंने आखिरी के 2 ओवर में अच्छे चौके छक्कों की भरमार कर दी थी, जिसकी वजह से 163 तक इनका स्कोर पहुंच सका। टिम डेविड ने 20 गेंदें खेली और 37 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के भी शामिल है। और मेरे हिसाब से तो शायद इन्होंने आखिरी ओवर में 3 छक्के भी लगाए थे। तो 163, हालांकि स्कोर इन्होंने किसी तरीके से पहुंचा दिया था, पर एक छोटे से ग्राउंड में 163 ये बहुत कम टोटल था। देखिए, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी आरसीबी की, ये कम से कम 200 सवा 200 का टारगेट होना चाहिए था, बट 163 ये डिफेंड नहीं होता। पर शुरुआत तो अपनी बॉलिंग में आरसीबी ने बहुत अच्छी की थी। आते ही इन्होंने दिल्ली के ऊपर से 2 से 3 विकेट लेकर ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि ये मैच में हम बिल्कुल फाइट करेंगे, भले ही ये स्कोर बहुत छोटा है। बट उन्हें क्या पता था, उनके सामने एक वॉल खड़ी है, दिल्ली की सबसे बड़ी वॉल, और उसका नाम है केएल राहुल। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली की शुरुआत बहुत ही खराब हुई थी। फाफ डुप्लेसी जल्दी आउट हो गए, 7 गेंदों पे 2 रन बना पाए सिर्फ। और दिल्ली की तरफ से भी जो दिल्ली का टुल्ला है जैक फ्रेजर, देखिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है दिल्ली की। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 4-5 मैचों में कुछ नहीं कर पा रहे अभी तक। इनका लास्ट सीजन भी कुछ खास नहीं था। उन्होंने आखिरी के 3-4 मैचेस में ही अपने जोर दिखाए थे। उसके बाद ना ही ये इंटरनेशनल में कुछ कर पा रहे हैं और ना ही इस आईपीएल में। होपफुली आने वाले मैचेस में ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस बार इन्होंने 6 गेंदें खेली और 7 रन बनाकर
जल्दी आउट हो गए। अभिषेक पोरल देखिए शुरुआत से ही कोई डरे डरे से नजर आ रहे थे, इनके बल्ले पर बॉल अच्छे से आ ही नहीं रही थी, इसकी वजह से ये भी अपनी विकेट जल्दी खो बैठे। 7 गेंदों पे 7 रन बना के, जिसमें एक चौका भी शामिल है, जल्दी आउट हो गए। फिर केएल राहुल का साथ देने के लिए आए थे कैप्टन अक्षर पटेल। देखिए अक्षर पटेल क्या कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं बट वो अपनी इनिंग को लंबी नहीं लेके जा रहे थे। इस मैच में तो जैसे तैसे करके चल गया, बट आने वाले मैचेस में इन्हें लंबी इनिंग खेल के दिल्ली का टोटल अच्छा खासा बनाना पड़ेगा। इस मैच में उन्होंने 11 गेंदें खेली और 15 रन बनाए, जिसमें 2 चौके भी शामिल है। उनके बाद आए स्टब्स। देखिए स्टब्स एक बहुत बड़ा स्तंभ है दिल्ली के लिए, ये बहुत बड़े पिलर हैं दिल्ली के। इन्होंने वही प्रूव किया, आज भी 23 गेंदें खेली, 38 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का और 4 चौके भी शामिल है। बट मैन ऑफ द मोमेंट केएल राहुल सिंगल हैंडेडली वन साइडेड आरसीबी के घर में धोसा डाला है। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि बारिश की वजह से शायद खलन ना पड़ जाए और ये मैच आरसीबी की झोली में ना चले जाए, बट केएल राहुल कहाँ पीछे रहते हैं। उन्होंने उसी ओवर से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि उससे पहले वो सिंगल डबल लेके एक आध बॉल पर चौका मार के रन रेट को ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाह रहे थे, बट उसके बावजूद 15वें ओवर के बाद उन्होंने जो बल्लेबाजी की है, उनकी वजह से तो ये मैच 2.5 ओवर पहले ही खत्म हो गया। केएल राहुल ने 53 बॉलों पे 93 रन मार दिए, जिसमें 6 छक्के और 7 चौके भी शामिल थे। देखिए केएल राहुल को ये ग्राउंड बहुत अच्छे से पता है, पहले कई सीजन केएल राहुल आरसीबी की तरफ से खेल चुके हैं। एक तो वो लोकल बॉय है और इस ग्राउंड को बहुत अच्छे से जानते हैं। इस ग्राउंड के डायमेंशन और पिच कैसे बिहेव करती है मौसम के अनुसार इन्हें भरपूर पता है। इसी का फायदा केएल राहुल ने उठाया और उन्होंने दिल्ली को एक पार लगा दिया और ये मैच दिल्ली 6 विकेट से जीत गया है, वो भी 2.5 ओवर पहले। देखिए दिल्ली की बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है टाटा आईपीएल 2025 में। ऐसी शुरुआत हम पिछले कई सीजन से दिल्ली से उपेक्षा करते थे, बट दिल्ली परफॉर्म नहीं कर रहा था, ऋषभ पंत की कैप्टनसी में हो या फिर श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में हो। इस बार तो एक नए कैप्टन के अंडर दिल्ली बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो 2 बंदों का है, एक है केएल राहुल और दूसरे हैं मिचेल स्टार्क। देखिए मिचेल स्टार्क का आज एक ऑफ डे था, कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए, पर उनकी पूरी भरपाई केएल राहुल ने पूरी कर दी। केएल राहुल ने ये मैच को एक तरफा मारा है आरसीबी को। आरसीबी 5 मैचेस में अब 3 मैच जीत के टेबल टॉप पर तो है, बट ये वाली हार इनको बहुत ज्यादा खलेगी। देखिए जो सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेल रहा है आज की डेट पे, वो खेल रहे हैं दिल्ली। दिल्ली ने 4 मैचेस खेले हैं और वो सारे ही मैचेस जीते हैं। अब अगला मैच दिल्ली का अपने ही घर में है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। देखिए आरसीबी को यहां से करना क्या है, आरसीबी को एक अच्छी पारी की शुरुआत करनी चाहिए जिसमें उनके फिल सॉल्ट और विराट कोहली बहुत अच्छी शुरुआत दें, जिसमें कम से कम आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर ज्यादा भार ना पड़े और ये कम से कम 200, 225 या 250 का टारगेट लगाएं ताकि दूसरी टीम के लिए भी ज्यादा मुश्किलात आए, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग कुछ ज्यादा खास नहीं है। देखिए या तो फिर यश दयाल हो या जॉस हेजलवुड कुछ ज्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। होपफुली आने वाले मैचेस में वो आरसीबी के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब दिल्ली को यहाँ से करना क्या है, दिल्ली को आराम से अपने 3-4 मैचेस में बिना प्रेशर लिए इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाना है अपने लिए। देखिए अगर 3-4 मैचेस और वो जीत जाते हैं तो उनका पहले प्लेऑफ में जाना तो बिल्कुल तय हो जाएगा। अब देखना यह है कि दिल्ली पहले दूसरे स्थान के लिए खेलता है या सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए देखता है। देखिए मेरे हिसाब से तो दिल्ली इस टूर्नामेंट में बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। हमें आने वाले दिनों में उपेक्षा होनी चाहिए कि दिल्ली ऐसा ही खेलेगा और फाइनल तक जाएगा। आप लोगों को आज का मैच कैसा लगा, अपने अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। आरसीबी को क्या बेहतर करना चाहिए या दिल्ली को अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए क्या बेहतर करना चाहिए, अपने अपने कमेंट्स जरूर छोड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बनिए। तो चलिए मिलते हैं कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, चेन्नई वर्सेस कोलकाता। कल मिलते हैं फिर मैच से पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।